ईशा ने किया करणवीर का कैरेक्टर एसिनेशन। जी हाँ, सिर्फ लड़कियों को होता है ऐसा नहीं यार, लड़का का भी होता है। और ईशा जिस तरह से एग्जाम्पल घर में सेट करे एक चीप वर्ड को पकड़कर, किसने चीप बोला और कहाँ से ये कन्वर्सेशन शुरू हुआ, और फिर ईशा ने किस तरह से रजत एंड अविनाश के सामने इसको रखा, और उन दोनों का जो रिएक्शन था करणवीर के लिए, एंड करणवीर इज नोइंग नथिंग। और जिस जिस तरह से कन्वर्सेशन हुआ उसमें करणवीर कहीं पे गलत है ही नहीं। पर सही बात है, एक लड़की ना ईशा जैसी इतनी, मतलब शेम ऑन यू ईशा, ईशा इतनी चीप है। और उसने चीपनेस का मतलब हद पार कर दी है। झूठी नंबर 1, चुगली तो थी, झूठी नंबर 1। और अभी जो ईशा ने किया है ना, ईशा जैसी लड़की की वजह से बहुत सारी लड़कियों को ना इग्नोर कर दिया जाता है, उनके बातों पे बिलीव नहीं किया जाता कि अरे लड़कियां ना ऐसी सेट कर देती हैं, बातों को बिना मतलब का मुद्दा बना देती हैं। ईशा ने वही किया है। और बहुत सारे लड़के हैं जो ईशा जैसे लड़कियों की वजह से पिट जाते हैं, उन्हें रोड पे चलते पिट जाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाकर पिटवा देती हैं ईशा जैसी लड़की। जिस जिस तरह से उसने करणवीर को गलत चीपनेस की हद समझाने वाली कोशिश करी है। अब चलिए मैं आपको पूरा कन्वर्सेशन बताती हूँ। एक्चुअली एपिसोड में तो दिखा दिया, मैंने कल रिव्यू में भी ये बातें बोली थी। एक्चुअली मैं आपको अभी सारे बातें समझाऊंगी वर्ड बाय वर्ड। आई हैव रिटन माई स्क्रिप्ट फॉर दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार कि इस बात का क्लियरिटी ऑडियंस के पास जरूर जाए। करणवीर के फैन, अविनाश के फैन, रजत के फैन, ईशा के फैन, जितने भी बिग बॉस के फैन हैं ना, वो इन बातों को समझे कि एक्चुअल में हुआ क्या है और किस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ लड़की लोग का रिस्पेक्ट है, लड़की लोग का ही कैरेक्टर एसिनेशन होता है, उनके कैरेक्टर को इज्जत देना है? नहीं भाई, इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी है? किस चीज में लड़कियां इक्वालिटी ढूंढती है? मैं भी एक लड़की हूँ, बट आई एम नॉट दैट टाइप। आई कैन स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई कैन फाइट फॉर माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट बिहाइंड 4 थो डम्बू ऐसे रजत और अविनाश की तरह खड़ा होने वाले, जो कि मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे लिए बोलेंगे और मैं उनसे चुगली लगाऊंगी। नहीं ईशा, यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट मैन। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। टाइम गॉड का काम टास्क चल रहा था, लास्ट राउंड था, जहाँ की रजत ने फिक्सिंग किया और सारा को दिमाग चेंज किया, दिमाग माइंड वॉश किया कि तुम इस बार जो टेडी आएगा, बेयर का जो बच्चा आएगा, वो ईशा को ले लेने देना। और ईशा के हाथों में आ गया। ईशा खुश हो गई, बेटा आया करके जाके चेयर पे बैठ गई। जस्ट सामने जो एक जो बैठने के लिए बनाया हुआ है स्लैब जैसा, वहां पे करणवीर बहुत पहले से बैठे हुए थे। करणवीर, दिस इज ईशा एंड दिस इज अविनाश, दिस इज ट्रायंगल वाज देयर। अविनाश सब कुछ सुन रहा है, सारा कन्वर्सेशन सुन रहा है जो ईशा और करण के बीच में हुआ, क्योंकि अविनाश भी बीच बीच में बोल रहा था। पर अविनाश का जो माइक था ना, उसका जो ऑडियो था वो म्यूट कर दिया जा रहा था, बीच में बस थोड़ी सी चीजें आ रहे थे। ईशा का हाईलाइटेड था एंड देन करणवीर का, बाकियों का म्यूट था। अब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ईशा बोलती है, ईशा अविनाश को करती, करण को करती है, कम ना, कम ना, आ जाओ, कम ऑन सिट हियर, यू विल सिट हियर। और ऐसे ऐसे अपने पैर को हिलाते हुए शूज दिखाती है, मतलब यहाँ आकर बैठ जाओ, मेरे मेरे पैरों में आकर बैठ जाओ, मेरे शूज के पास। अब वो उस चीज से नहीं हुआ इरिटेट करणवीर, क्योंकि करणवीर में पेशेंस बहुत है। अब करणवीर ने क्या बोला, आ जाऊं, देख फिर आ जाऊंगा मैं। फिर करणवीर हंस के बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ईशा बोलते हैं, आ जाओ, मैं डरती हूँ क्या, आ जाओ ना, मैं डरती हूँ क्या, आ जाओ। मतलब हंस के होता है ना कि लॉलीपॉप दे रही हूँ, आ जाओ, फंसाऊंगी, फिर पुलिस को बुलाऊंगी और जेल में डाल दूंगी और गुंडों को बुलाकर पिटवाऊंगी। जो आजकल की लड़कियां, बहुत केस ऐसा आता है, उसमें से वन ऑफ दैट केस क्रिएटेड बाय ईशा यस्टरडे एपिसोड। अब करणवीर बोलता है, आ जाऊंगा, ईशा बोलती है, आ जाओ, मैं डरती हूँ क्या। उस पर करणवीर का ये था कि आ जाऊंगा फिर तू डर जाएगी, फिर तू बोलेगी चीप मैन, चीप मैन। करणवीर का था। ईशा आंख मारती है अविनाश की तरफ, अविनाश सब सुन रहा है, ठीक है। अविनाश की तरफ आंख मारती है और उसके बाद बोलती है, अब चीप, व्हाट इज चीप, यू आर ऑलवेज चीप। तो बोलती है, व्हाट इज चीप,
तो वहां पे करण का रिप्लाई होता है कि यू विल से व्हेन आई विल कम, मैं जब वहां आऊंगा तो तुम बोलोगे कि ये चीप है, चीप मैन है। तो फिर वहां पे हाँ मैं आऊंगा तो तू बोलेगी। उसके बाद फिर करणवीर ये भी बोलता है कि मत कर, तू मत कर ये सारी चीजें, सच अ प्रेटी स्माइल, यू डोंट गेट इनटू माय थिंग्स, तू अपना करना, अपना करने यार, मेरे चीजों में मत घुसो, तुम्हारा स्माइल बहुत अच्छा है, कैरी ऑन दैट, तू अपना कर। तो वहां पे ईशा फिर से करती है, ऐसा करती है। अब वहां पे है कि आ, हाँ फिर ईशा इस बात को कंफर्म कर बोलती है करण को, अरे मैं दिग्विजय को ऐसा करके बुला रही थी पर नजर तेरे पे आ गया। करण दिग्विजय को नहीं बुलाया है, ठीक है, क्योंकि अब अगले जो टॉपिक है ना इस पे ही है। दिस इज द व्हाट आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। करण दिग्विजय को चूचू चूचू करके नहीं बुलाया है, ये ईशा का लाइन है कि मैं दिग्विजय को बुला रही थी, तुम पे नजर चली गई। ओके, अब वहां पे करण दिग्विजय को चू चू कर रहा था, अब यहाँ पे बातें खत्म हो गया। उसके बाद करणवीर मुस्कुरा देता है और यहाँ का सीन खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन जो है, जब टास्क खत्म हो गया है, दावेदारी मिल गया है ईशा को, उसके बाद ईशा अविनाश चेयर पे बैठा हुआ है, ईशा बीच में बैठी हुई है, इधर रजत बैठा हुआ है कुछ वैसे जो बना रहता है थोड़ा थोड़ा वहां पे, और ईशा के बगल में यामिनी बैठी हुई है। अब क्या नैरेटिव सेट किया है मैडम ने, बिल्कुल मतलब यार इससे झूठी औरत, आई एम फीलिंग लाइक कि हाउ कैन बी अ गर्ल चीपर लाइक दिस ऑन नेशनल टेलीविजन, जबकि उसको पता है कि ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है तो ये चीजें भी रिकॉर्ड हो रही है और ये सामने आएगा। हालांकि वो बिग बॉस नहीं दिखाएंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये वीकेंड के वार पे इस पे बातें होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो बिग बॉस की लाडली हैं, ये चीजें कभी भी नहीं होगा। पर ऑडियंस तो देख रही है ना, थैंक यू बिग बॉस, एटलीस्ट आपने एपिसोड में दिखाया, थैंक यू सो मच। अब वहां पे क्या बोलती है कि करण दिग्विजय को ना चू चू कर रहा था, ऐसा करके चू चू कर रहा था, तो मैंने करण को करके चिढ़ाया, बुलाया, तो मैंने करणवीर को किया, तो वो बोला कि मैं आ गया फिर मैं बहुत चीप हो जाऊंगा। समझ में आया किस तरह से चीजों को ट्विस्ट किया है ईशा ने। दिग्विजय को वो कर रहा था इसलिए मैंने उसे किया, तो वो उसने मुझे बोला कि अगर जो मैं वहां पे, फिर मैंने बोला कि आ जाओ, नहीं आ जाओ तो बोली ही नहीं, मैंने उसे किया ऐसे, तो उसका रिएक्शन था कि अगर जो मैं आ जाऊंगा ना तो मैं बहुत चीप हो जाऊंगा, तू देख नहीं पाएगी, मैं इतना चीप हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट टू, बहुत सारी चीजें आ रही है, मैं आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तो रजत का रिएक्शन जो था वो ऐसा था कि हो को तो देख, मतलब चीप होकर तो देख। अविनाश का था अरे आने ते दो, मतलब वो लोग तो चाहते हैं कि करणवीर आए, करणवीर लड़े, उस करणवीर के अलावा कोई और टॉपिक है ही नहीं ईशा, अविनाश, रजत, विबियन के पास। अरे आके तो देखे, तो रजत था कि उसको कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा उससे अंदाजा भी नहीं है। ओके, अविनाश का कहना था भाई नंगा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, दिस वॉज लाइन फॉर अविनाश टोल्ड। ईशा फिर बोलती है, फिर बोलता है कि तू स्माइल करते ठीक लगती है तो स्माइल ही कर, मतलब मैडम को अपनी बड़ाई भी करना है, अपने बारे में दिखाना है कि अरे हाँ मेरी स्माइल तो बहुत अच्छी है। अरे भाई तेरे को कोई आसपास देख, हाँ फिर जो अविनाश का रिएक्शन था और रजत को, अरे तेरे को तेरे तेरे आसपास भी कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि तेरे ऊपर कोई बोल के तो देखे, एक नहीं तीन तीन लोग हैं यहाँ पे मुस्तंडे लेके घूम रहे हैं, रजत दलाल है, अविनाश है, बिबियन है, हम सब है तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास कोई भटक भी नहीं सकता है। तो मैं कहती हूँ रजत को कि जिस गर्दी आपने बाहर किया है वो घर में नहीं चलेगा बेटे, बेटे बोला था करणवीर तो उन्हें बहुत बुरा लगा था ना, बट यहाँ पे छोड़ो, अब अविनाश और रजत का क्या रिएक्शन है, आई इग्नोर एवरीथिंग, बट क्या नैरेटिव सेट किया है इस बंदी ने, ओ माय गॉड, रियली शेम ऑन यू ईशा, शेम यार, प्लीज यार, दुनिया की सारी लड़कियों से मेरा प्रे है कि यार अपने पीछे लेके मत घूमो, ये आप लोग, यू ईशा सी इज वर्किंग,
वो पैसे कमा रही है, वो खुद के पैरों पे स्टैंड है, बिग बॉस में आई है, न जाने कितने सीरियल किया है, मतलब सेल्फ मेड बंदी है। और उसके बाद उसको पीछे से चाहिए 4 मुस्टंडे चाहिए, और किसी 3 मुस्टंडे उसके पीछे खड़े, और चौथा कोई चाहिए जिसे वो फंसाए बिना मतलब का, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करे और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, और फिर ये मार हो आ गए। तो ईसा जैसी लड़कियां ही समाज में गंदगी फैला रही हैं। चलिए, अब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग, अब बस मुझे आप लोगों तक ना ये सच्चाई बतानी थी, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मैंने वो क्लिप ढूंढा, मुझे ट्विटर पे मिला, वहाँ से मैंने स्क्रिप्ट लिखा, फिर मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ कि सच एक्चुअल में हुआ क्या था। बिकॉज बहुत ज़रूरी है यार, किसी मासूम को फांसी चढ़ जाए, इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है, सच्चाई बाहर आना ज़रूरी है। पर ईसा जैसी लड़कियों की वजह से न जाने कितनी मासूमों को फांसी चढ़ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ईशा का जो ये सारा है वो मतलब क्या था यार। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। चलो, आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर कीजिए, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा